बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में टीआरसी के रिलेटेड है। लेटेस्ट न्यूज़ जो अज़रबैजान में टीआरसी के रिलेटेड चल रही हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी है और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो बहुत से लोग अभी जो रिसेंटली आने वाले हैं, ये वीडियो ख़ास करके उनके लिए है ताकि आने से पहले उनको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे ख़दशात उनको बता दिए जाएं ताकि जब वो अज़रबैजान में कंपनी टीआरसी के लिए आएँ तो वो उस चीज़ को अपने माइंड में रख सकें, उनके नॉलेज में हो। सबसे पहले जब मैं काफ़ी चीज़ें जो है डिटेल से ओपनली डिस्कस करता हूँ ताकि जो व्यूअर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, जो इस वीडियो से या जो यूट्यूब से नॉलेज लेते हैं, उनको उस चीज़ का आइडिया हो सके या उनको उस चीज़ की ख़बर हो, प्रॉपर उनको नॉलेज हो कि एक्चुअल है क्या चीज़। जो चीज़ें सपोज दैट कंपनी के जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनका उनको पता हो, या फिर जो टीआरसी अप्लाई करनी है उनका उनको पता हो। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। तो काफ़ी वीडियोस में मैं ये ज़िक्र कर चुका हूँ कि अज़रबैजान में जिसको 2 माह हो चुके होते हैं या 3 माह 4 माह हो चुके होते हैं, तो उनको भी हमारे जितना नॉलेज एटलीस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका उनको नॉलेज नहीं होता। वो सरसरी जब कंसल्टेंसी का कोई काम कर रहा होता है तो फिर होता क्या है, वो जस्ट उसका फोकस जो है वो अपनी फ़ीस पर होता है, और जो एक नॉर्मल रूटीन चल रही होती है उसको वो रिक्वायरमेंट पूरी करके काम ख़त्म कर दिया और उसके बाद चीज़ें ख़त्म। आगे जो क्लाइंट होता है, जो काम करने वाला होता है, जो बिज़नेस के लिए आया होता है या जिसने जस्ट टीआरसी लेनी होती है, तो उनके लिए वो जो चीज़ें आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वो कैसे स्टार्ट, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी कंपनी से ही शुरू हो जाती हैं। तो जब आप अज़रबैजान में कंपनी ओपन करते हैं तो एक ये छोटी सी एक ऐसी चीज़ है जो नए आने वाले लोग या जो नए कंसल्टेंट होते हैं वो चीज़ें मिस कर जाते हैं। वो क्या चीज़ है? जब आप कंपनी ओपन कर रहे होते हैं, टीआरसी के बारे में भी इसके बाद बताता हूं क्योंकि ये भी इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई ख़बर है जो कि आपकी कंपनी आपकी टीआरसी के लिए ज़रूरी होती है। जब आप टीआरसी के लिए कंपनी ओपन करते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है जो आपने कैपिटल पे करना होता है। जो 10 मनात का होता है वो आपने कैपिटल पे करना होता है, मिनिमम जिसकी जो है वो प्राइस लिखी गई है। तो बहुत से दोस्त जब ये कंपनी ओपन कर रहे होते हैं तो वो 10 मनात का कैपिटल जो है वो पे ही नहीं करते। जब कंपनी ओपन हो रही होती है तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप अभी पे कर लें या बाद में पे कर लें। तो 99.9% जो कोविड के बाद अभी काम स्टार्ट हुआ है तो वो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो पे ही नहीं करते, बोलते हैं बाद में कर लेंगे, अभी चले टाइम पास हो ही जाएगा। तो वो एक छोटी सी रकम है, उससे कंसल्टेंट को भी फ़ायदा नहीं है और जो क्लाइंट है उसको तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वो 10 मनात, वो उसकी इंटेंशन ये नहीं होती है कि ये 10 मनात मैं बचा लूँ अकॉर्डिंग टू माई माइंड। उसकी इंटेंशन यही होती है कि अभी हम जाएंगे टैक्स डिपार्टमेंट, अभी हम जाएंगे वेरगी के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे टाइम ज़ाया होगा। 10 मनात पे करने के लिए हम टोकन लेंगे, इतना टाइम स्पेंड करके जाएंगे, वहाँ पे इतना टाइम ज़ाया होगा। तो वो अपना टाइम बचाने के चक्कर में वो 10 मनात जो है वो पे नहीं करते, जो कि कंपनी का कैपिटल पे होता है। तो बहुत से दोस्तों की जब ये टीआरसी रिजेक्ट होती है तो उसके ऊपर वो लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी कंपनी की कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है, आपकी कंपनी एक्टिव ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कि हमने कंपनी ओपन की है, हमारे तो 10 मनात ये पे नहीं हुए। 10 मनात का उनके नॉलेज ही नहीं होता। वो जाते हैं टैक्स डिपार्टमेंट कि हमारी कंपनी ओपन हुई है। तो जब हमारी कंपनी ओपन है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हमारी कंपनी एक्टिव नहीं है। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरी ये चीज़ होगी कि जब आप कंपनी ओपन कर लेते हैं और आप टीआरसी अप्लाई करने के प्रोसेस में जाते हैं तो एक सिंपल प्रोसेस होता है कि आपने कंपनी ओपन की, आपने मेडिकल करवाया, आपने कुप्चा लगाया, आपने अपनी कंपनी के वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट साथ लगाए और कोई एक ऑफिस लिया और अप्लाई कर दिया। ये तो एक प्रोसीजर है जो आपने टीआरसी अप्लाई करने के लिए जो फॉलो करना है।
सेकंड प्रोसीजर जो है आपका, जो अपने टीआरसी लेनी है, वो थर्ड, ये सेकंड तो ये हो गया। जो थर्ड प्रोसीजर है उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। वो क्या है, जब आपने टीआरसी अप्लाई करने के बाद टोटल डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद आपने नोबा कब्ज़ बनवाना होता है, जैसे कैश बुक भी बोलते हैं, जिसके ऊपर आपका कोई क्लाइंट आया है या आपने खाली दिखाने के लिए बनानी है, तो वो भी आपने एक बनवानी है अपने कंपनी के नाम पे, जिसके ऊपर आपका कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, टैक्स नंबर लिखा हुआ होता है और बाकी सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि मेरे पास इतने क्लाइंट आए हैं, मैंने इतना काम किया है, तो ये चीज़ होगी। फिर जो वो आप जो यानी नोबा कब्ज़ जो होता है, वो जो कैश बुक होती है, जब आपने वो रसीदें जिसको भी बोल लें, वो जब आपने उसके ऊपर शो करना है कि मैंने इतना काम किया है, फिर उसके हिसाब से आप थोड़ा सा टैक्स पे कर लें, एक ये चीज़ होगी। उसके बाद आ जाता है कि आपने अपनी कंपनी के नाम पे एक सिम बाय करनी होती है, जिसको आसान इम्ज़ा बोलते हैं, आसान इम्ज़ा। वो जब आप कंपनी के नाम पे बाय करेंगे, फिर जाके आसान खिदमत में, जहाँ पे आपने अपनी कंपनी ओपन की थी, वहीं पे वो अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट और अपनी कंपनी की स्टैंप को लेकर जाएंगे। तो वहाँ पे जाके अपनी जो टीआरसी के जो वो आसान इम्ज़ा ली हुई है, उसको आपने अपने कंपनी के नाम पे एक्टिवेट करना है। जब वो आसान इम्ज़ा एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप इस अहल हो जाते हैं कि आप कोई ना कोई लोकल एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए आप हायर कर सकते हैं। एक होता है आप खाली बातों से कंपनी के लिए एम्प्लॉय हायर करते हैं, और एक होता है प्रॉपर तरीके से आप अपना एम्प्लॉय हायर करते हैं, जिसका एक फ़ोटो के साथ ऑटोमेटिक ही ऑनलाइन जो उनका आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका लॉयर या आपका कंसल्टेंट उस आसान इम्ज़ा सिम के थ्रू ऑनलाइन आपका एम्प्लॉय वो एक एग्रीमेंट बना देता है, तो वो चीज़ काउंट होती है। और एक और चीज़ है वो जो टैक्स के रिलेटेड है, बहुत से लोग जिनकी आजकल टीआरसी रिजेक्ट हो रही है, वो एक टैक्स मिस कर जाते हैं, सोशल टैक्स। वो जो यानी जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि वो कैश बुक, नोबा कब्ज़, जो वो थोड़ा बहुत टैक्स पे करते हैं कि हमने इतना अर्न किया, अर्निंग का 2% टैक्स पे कर दिया, यानी सपोज दैट 200 मनात, 400 मनात, 1000 मनात, जितना भी शो किया उसका 2% टैक्स पे कर दिया। लेकिन जो एक मेन वो टैक्स जो है वो भूल जाते हैं, सोशल टैक्स। सोशल टैक्स नए वाले भी भूल जाते हैं और मोस्टली जो रिन्यूअल वाले हैं वो भी भूल जाते हैं, ताकि अगर वो ये इस चीज़ को फॉलो करें, इस चीज़ को जहन में रखें कि हमने सोशल टैक्स भी पे करना है, तो उनकी टीआरसी जो है ना तो वो पहलों वालों की रिजेक्ट होगी, ना ही वो रिन्यू वालों की रिजेक्ट होगी, क्योंकि एक सिंपल जो टैक्स है वो तो वो पे कर लेते हैं, लेकिन जो सोशल टैक्स है वो थोड़ा सा होता है, वो 35-39 मनात बनता है, उसको वो इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद फिर जब वो आपसे सोशल टैक्स के पेपर मांगते हैं तो आपके पास वो होते नहीं हैं, और फिर आप उनको आपको वो जो रिपोर्ट बना के जाता है बंदा जो इमिग्रेशन वाला है, जब आपने टीआरसी के लिए अप्लाई किया हुआ होता है, तो आपको वो एक रिपोर्ट में ये भी लिख देता है कि इसका सोशल टैक्स नहीं पे हुआ हुआ। चूँकि ये पहले चीज़ें आसान थी, इनकी तरफ ज़्यादातर तवज्जो नहीं दी जाती थी, और लोगों को आसान यानी प्रोसीजर जो है वो दिया जाता था कि आप आएँ, कंपनी ओपन करें, टीआरसी लें, जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं उस बिज़नेस की तरफ जाएं, बिज़नेस करें, अपना वर्कआउट करें, और फिर जो है आपको जो समझ आए उस बिज़नेस की तरफ आप जाएं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से लोग जो हैं वो एक्टिव हैं, फेक बिज़नेस पर्सन को भेज रहे हैं, टीआरसी फेक ली जा रही है, और उसके अलावा लोगों को चीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो अज़रबैजान की इमिग्रेशन है वो एक्टिव हो चुकी है, और वो जो सारी चीज़ें आसान थीं उन सारी चीज़ों को मुश्किल कर दिया गया है, ताकि मुश्किल प्रोसीजर वही फॉलो करेगा जो जेन्युइन बिज़नेस पर्सन होगा, जो फेक होगा, जो चीटर होंगे, उन लोगों को इन चीज़ का नॉलेज ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, वो इन चीज़ों को फॉलो भी नहीं कर सकेंगे, लिहाजा वो ऑटोमेटिकली आएंगे, विज़िट करेंगे और नाकाम होकर वापस चले जाएंगे, जो कि वो इमिग्रेशन वाले भी यही चाहते हैं। तो ये एक ऐसा नॉलेज था जो कि बहुत से लोग काफ़ी दिनों से सवालात पूछ रहे थे। मेरे पास बस थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज था, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना सका, तो मैंने सोचा कि इसको एक डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो नया आने वाला बंदा है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके।
तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।